नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज जो मैं आपके साथ केक की वीडियो शेयर कर रही हूँ, एक नॉर्मल वनीला स्पॉन्ज है जिसका मेरे को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बनाना था। और ये 1 किलो का स्पॉन्ज है जिसे मैंने 7 इंची के टिन में बेक किया था। ये स्पॉन्ज मैंने स्क्रैच से बेक किया। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी ये पोस्टेड है, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। इससे बहुत ही सुपर सॉफ्ट केक बनता है एकदम से, और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अगर आप इसे चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं। अब मैंने केक को ठंडा होने के बाद स्पॉन्ज को अपना उसकी 3 लेयर कर ली, पतली पतली। ऊपर का पीस हमने उतार दिया था, जो थोड़ा वो हार्ड होता है, वो पानी कम सोखता है, तो इसलिए उसको हम उतार के अलग कर देते हैं। अब मुझे इसकी सोकिंग करनी थी, तो मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बनाना था, तो इसलिए मैंने पानी में भी थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी क्रश मिला लिया, 1 चम्मच, जिससे हमारे केक में बहुत बढ़िया सा स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर आ जाए। केक को बढ़िया से सोक करने के बाद अब मेरे को इस पर क्रीम की लेयरिंग करनी थी, तो थोड़ी सी मैंने 2 चम्मच के करीब क्रीम इसमें डाली। उसे अच्छे से फैला लिया, जिससे हर पार्ट में एकदम हमारी क्रीम जो है इवन लगे। क्रीम की लेयर को अच्छे से इवन करने के बाद अब इसमें डालना है मैं क्रश, जिससे स्ट्रॉबेरी का बहुत बढ़िया फ्लेवर आए। तो ये मेरा रेडीमेड क्रश है, उसको बस 1 चम्मच मैंने डाला और पूरे केक पर अच्छे से स्प्रेड कर लिया, जिससे केक के हर पार्ट पर स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर आए। आप चाहें तो घर पे फ्रेश भी बना सकते हैं इसका क्रश, लेकिन ये मैंने रेडीमेड यूज़ करा। अब मैंने इसमें डाले हैं ज़रा से चेरी काट के, क्योंकि जो स्ट्रॉबेरी फ्रेश आ रही है हमारी तरफ एकदम खट्टी आ रही है, तो इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं करा, क्योंकि फिर इस टेस्ट में हल्का सा खट्टापन आता। तो इसलिए मैंने इसमें चेरी काट के वो डाल दिया, और साइड में से इसके किनारे कर दिया सील, जिससे हमारा केक बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा ना हो। इसको अब दूसरे लेयर को भी हमने सोक कर दिया। ऐसे करके हमने पूरे केक की क्रम कोटिंग कर ली अपनी। अब हमें इसे बोर्ड पे शिफ्ट करना था। बोर्ड पे शिफ्ट करने के लिए पहले मैंने एक साइड से इसे सरकाते हुए नीचे ले आई, और फिर बस बोर्ड पे शिफ्ट कर लिया। इसे थोड़ी सी देर हमने रखा फ्रिज पे, जिससे लेयरिंग आपस में अच्छे से सेट हो जाए। इतने मैंने कलर बना के तैयार कर लिया। बेस का कलर बनाने के लिए मैंने लिए 1 ड्रॉप फुशिया पिंक कलर, और 1 ड्रॉप डाला मैंने इसमें रॉयल ब्लू कलर। फिर दोनों को मिला के आपस में बढ़िया तरह से मिक्स कर लिया। जब मुझे मनचाही शेड मिल गई, तो बस मैंने उसको पाइपिंग बैग में भर के उसको आगे से बिना किसी नोज़ल के मैंने कट कर लिया, और फिर इसमें हल्के हल्के से टर्न टेबल को घुमाती गई, और इसके चारों तरफ मैंने लेयरिंग कर ली। इससे हमारी केक की लेयर जो होती है बिल्कुल इवन तैयार होती है। नहीं तो अगर हम जैसे नाइफ से लगाते हैं तो कई बार होता है हमारा केक चमकने लगता है। जब हम इस तरह से लगाते हैं तो पूरे केक पे एकदम क्रीम की इवन लेयर आती है, तो उससे कहीं भी हमारा केक चमकता नहीं है, और एकदम जल्दी से फिनिशिंग हो जाती है। बहुत ज़्यादा हमें टाइम भी नहीं लगता। जब सारे केक पे हमारी क्रीम की लेयरिंग हो गई, तो बस पैलेट नाइफ लेके उसके चारों तरफ घुमा दिया। इससे इसमें जो इतने भी गैप बने थे वो सब ख़त्म हो जाएंगे, और हमारी जो लेयर है वो एकदम इवन तैयार हो जाएगी। ऊपर से भी इसी तरह पैलेट नाइफ घुमा दिया, तो हमारे ऊपर का भी सरफेस एकदम क्लीन हो गया। अब एक स्क्रैपर लेकर, चाहे आप मेटल का लें चाहे प्लास्टिक का, इसके चारों तरफ हल्के हल्के हाथ से घुमा देना है। हमें स्क्रैपर को बहुत सॉफ्ट हैंड से यूज़ करना होता है। अगर ज़्यादा हमने प्रेशर दे दिया तो ये सारी क्रीम निकाल के ले आएगा, जितनी हमने क्रीम लगाई है सब निकाल के ले आएगा। अब हमें इसकी टॉप लेयर को क्लीन करना है, तो टॉप पे क्लीन करने के लिए हम पैलेट नाइफ को एकदम क्लीन करेंगे, और छोटे छोटे स्ट्रोक में जो हमारी ये एक्स्ट्रा क्रीम आ गई है उसको निकाल के एक साइड कर देंगे। एक बार निकालेंगे, फिर अपने पैलेट नाइफ को क्लीन करेंगे, फिर दोबारा निकालेंगे, फिर क्लीन करेंगे। हमें हर बार क्लीन पैलेट नाइफ से ही काम करना है। जब हमारे सारे किनारे ठीक हो जाएँ, तो एक बार हम पैलेट नाइफ फिर से दोबारा से घुमा देंगे, जिससे इसका ऊपर का सरफेस भी एकदम क्लीन हो जाएगा। अगर ये लग रहा है कि नहीं क्लीन हो पा रहा, तो ज़रा सा पानी स्प्रिंकलर करके और तब उसे हम करेंगे तो एकदम क्लीन फिनिश आएगी। अब इसे हम दोबारा से जब कराए तो एक बार और घुमा देंगे, जिससे कॉम्ब अच्छे से उसके मार्क्स आ जाए। इसका भी प्रेशर हमें बहुत सॉफ्ट रखना होता है, नहीं तो ये सारी क्रीम को निकाल देगा। अब मुझे अपने केक पर लगाने के लिए स्ट्रॉबेरी तैयार करनी थी। उसके लिए मैंने डार्क कंपाउंड को मेल्ट करा। मैंने उसके लिए कंटेनर जो लिया है वो ऐसा लिया है जो गहरा ज़्यादा हो और चौड़ाई जिसकी कम हो, जिससे मेरी चॉकलेट है वो भी वेस्ट ना जाए और मेरा काम भी अच्छे से हो जाए। तो बस एक टूथपिक पे मैंने स्ट्रॉबेरी को फंसाया और उसमें अपने कंपाउंड में चारों तरफ घुमा दिया। उससे हमारी स्ट्रॉबेरी पर अच्छे से लेयरिंग आ गई। स्ट्रॉबेरी को मैंने धोकर और टिश्यू पेपर से अच्छे से पोंछ लिया था, जिससे इस पर एकदम बढ़िया सी चॉकलेट चढ़ जाए। अगर इस पर पानी रह जाता तो कहीं से चढ़ती और कहीं से चॉकलेट नहीं चढ़ पाती इस पर। तो कुछ स्ट्रॉबेरी को मैंने पूरा चॉकलेट में डिप करा और कुछ को आधा आधा ही डिप करा। सारी एक जैसी नहीं करी, कुछ को आधा डिप करके और कुछ को पूरा डिप करके निकाल लिया, और उन्हें एक बटर पेपर रखकर थोड़ी सी देर ठंडा होने दिया। चाहे फ्रिज में रख लें चाहे ऐसे ही रख दो। और थोड़ी देर बाद इसके अच्छे से ये चॉकलेट सारी सूख गई और मेरी स्ट्रॉबेरी बन के तैयार हो गई। अब मुझे इसकी डिज़ाइनिंग करनी थी, तो डिज़ाइनिंग के लिए मैंने 2 बॉल लिए, उसमें इवन मैंने क्रीम डाल दी। पहले क्रीम एक बॉल में डाली, फिर दोबारा दूसरे बॉल में डाल दी। ऐसे मेरी दोनों में इवन क्रीम हो गई।
अब मुझे कलर की 2 शेड बनानी थी एक ही कलर की, तो एक में मैंने थोड़ा ज़्यादा कलर डाला और एक में बिल्कुल थोड़ा सा लगाया, जिससे लाइट एंड डार्क शेड तैयार हो गई मेरी। कलर के लिए मैंने वही कलर डाले जो मैंने बेस के लिए डाले थे, फुशिया पिंक और रॉयल ब्लू। दोनों में इसमें भी जैसे एक ड्रॉप डाली और इसमें बिल्कुल हल्का सा टच करा है, जिससे एक मुझे लाइट एंड डार्क शेड बनानी थी। इन्हें आपस में मिक्स कर लिया। जैसे इसमें ज़्यादा पिंक सा दिखाई दे रहा है तो मैंने इसमें रॉयल ब्लू कलर का एक ड्रॉप और डाली, जिससे मेरी मनचाही शेड तैयार हो गई। अब इसमें बिल्कुल हल्का सा कलर डाला है तो इसकी एक लाइट शेड तैयार हुई। दोनों को मैंने इसी तरह से तैयार करना था, एक लाइट और एक डार्क। अब इसमें ये थोड़ा सा ये पिंकिश ज़्यादा लग रहा है तो इसलिए इसमें रॉयल ब्लू की एक ड्रॉप दोनों में लगा दी और फिर मेरी मनचाही शेड तैयार हो गई जैसी मुझे चाहिए थी। बस इन्हें आपस में अच्छे से मिक्स करने की ज़रूरत है। अब ये देखो बिल्कुल बढ़िया शेड तैयार हुई है। मुझे यही शेड चाहिए थी और ये मेरे को मिल गई है। जब मेरी क्रीम बन के तैयार हो गई तो पहले मैंने इसे भरी एक एक करके पाइपिंग बैग में। फिर एक बड़ा पाइपिंग बैग लिया, उसमें नोज़ल लगाकर और इसमें हल्के से पाइपिंग बैग को आगे से कट करके और मैंने दोनों कलर की क्रीम एक साथ भर ली। पहले एक कोने पे मैंने एक कलर की क्रीम डाली, फिर दूसरे कोने पर दूसरी कलर की क्रीम डाली और फिर सबको धीरे धीरे नीचे सरका के ले आई, जिससे जब मैं इसे पाइप करूं तो दोनों कलर की क्रीम एक साथ आए। बिल्कुल साइड में से ऐसे सरका दिया। अभी देखो आधी आधी दिखाई दे रही है। और फिर से केक पर मैंने इसका ब्रेड वाला डिज़ाइन बनाया, एक साइड से इधर से लेकर और एक साइड से इधर के, लेकिन इसमें कलर इतना विजिबल हो नहीं रहा। क्रीम हमारे पाइपिंग बैग में भर गई थी तो मुझे सारा काम करना इसी क्रीम से था। मैंने धीरे धीरे करके ये ब्रेड वाला डिज़ाइन पूरा किया अपना। मुझे इसको आधे केक तक फिल करना था। जब मेरा ये आधे केक तक फिल हो गया धीरे धीरे करके, अब मैंने इसके साथ मुझे जो और मैंने चॉकलेट की कुछ गार्निशिंग बना के रख रखी थी, इस गार्निशिंग को मैंने केक बनाने से पहले ही बना के तैयार कर लिया था। इससे मेरा काम इस टाइम झटपट हो जाएगा। बस मैंने दोनों कलर की जो गार्निशिंग है उसको एक एक करके अरेंज करा केक पर अपने। पहले एक वाइट एक पिंक, एक वाइट एक पिंक, ऐसे करके मैंने ये सारी गार्निशिंग लगा ली। वाइट वाली चॉकलेट के लगाए मैंने 3 पीस और जो पिंक वाली बना के रख रखी थी उसके 4 पीस लगा के मैंने अपनी चॉकलेट की जो डेकोरेशन थी वो पूरी कर ली। अब मुझे इस पर स्ट्रॉबेरी प्लेस करनी थी, तो मैंने इससे जहाँ ब्रेड बनाई थी उसी के साइड में मैंने इसकी जो स्ट्रॉबेरी मैंने पहले चॉकलेट से कवर करके रख रखी थी उनको प्लेस कर दिया। और मेरा केक लगभग पूरी तरह तैयार हो गया था। जो स्पेस बचा था मैंने उसमें भी आगे तक ये ब्रेड वाला डिज़ाइन बना दिया। मेरा केक लगभग पूरा हो गया। बस इस पर मैंने डाली थोड़ी सी स्प्रिंकलर जो सिल्वर कलर की थी, एकदम चांदी जैसे रंग की, उसको डाल के मैंने केक को अपना बिल्कुल पूरा कर लिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें।